दोस्तों नमस्कार। जिसका था इंतज़ार, अब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी वही करने जा रहे हैं दोस्तों। ये बीएसपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है दोस्तों। जी दोस्तों, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने हिंदी दस्तक टीवी न्यूज़ चैनल में दोस्तों। तो आइए, आखिर में क्या कुछ बीएसपी में बदलाव हो चुका है, क्या कुछ होने वाला है और आगामी चुनाव में बीएसपी की क्या कुछ तैयारियां हैं दोस्तों। जैसा कि पता है, 2024 लोकसभा चुनाव खत्म हुआ। चुनाव के बाद में जो परिणाम आया, जो रिजल्ट आया, बीएसपी को निराश कर चुका है पूरी तरीके से। बीएसपी के कार्यकर्ताओं में हताश निराश सभी हो चुके हैं। लेकिन अब 2024 का रिजल्ट आने के बाद उपचुनाव होने जा रहा है दोस्तों। बिल्कुल सही दोस्तों, आपने सुना, उपचुनाव होने जा रहा है और इस उपचुनाव में बीएसपी बताया जा रहा है कि 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और 10 सीटों पर बीएसपी मजबूत कैंडिडेट उतारने की पूरी तैयारी में बीएसपी लग चुकी है दोस्तों। अब लगातार लोग कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि बीएसपी के पास लास्ट ये मौका है और बीएसपी को अब कुछ अच्छा इस चुनाव में करना चाहिए। हालांकि अभी 2027 का विधानसभा चुनाव बचा हुआ है, उसकी तैयारियों में सभी लोग मजबूती से लग चुके हैं, सभी पार्टियों के लोग। 2027 मिशन लेकर चल रहे हैं, लेकिन उपचुनाव 10 सीटों पर है और बीएसपी के पार्टी से क्या कुछ खबर निकल कर आ रही है, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। और अब जो उपचुनाव होने जा रहा है दोस्तों, इसको जो कैंडिडेट जो उतारे जाएंगे उपचुनाव में, ये भी कैंडिडेट जिला अध्यक्ष के द्वारा ही नियुक्त किए जाएंगे दोस्तों। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती 23 जून को समीक्षा करने जा रही हैं, बैठक करने जा रही हैं, राष्ट्रीय लेवल की बैठक करने जा रही हैं। लेकिन उसमें जिला अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, कोऑर्डिनेटर प्रभारी तमाम बड़े पदाधिकारी 23 जून को लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो समीक्षा बैठक सभी के साथ करेंगे। लेकिन उपचुनाव है, उपचुनाव में अब जो कैंडिडेट आएंगे वो जिला अध्यक्ष के द्वारा ही नियुक्त किए जाएंगे। खोज छानबीन करके ही जिला अध्यक्ष बीएसपी सुप्रीमो तक वो रिपोर्ट पहुंचाएंगे। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर, 2024 लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, बीएसपी रिजल्ट 0 सीट पर सिमट कर रह गई, तो लगातार एक जिला अध्यक्ष के ऊपर, कोऑर्डिनेटर्स के ऊपर समर्थकों का एक बयान आता हुआ फिर रहा था कि जिला अध्यक्षों ने और जो प्रभारी हैं, जो कोऑर्डिनेटर हैं, इन्होंने सही प्रत्याशी का चयन नहीं किया था। लेकिन अब उपचुनाव में भी वही जिला अध्यक्ष जो कैंडिडेट होंगे उनको सेलेक्ट करेंगे कैंडिडेट को दोस्तों। लेकिन क्या कुछ खबर निकल कर आ रही है बीएसपी में, बीएसपी पार्टी से, वो आइए हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले लखनऊ लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार की रिपोर्ट बसपा सुप्रीमो मायावती को सौंप दी गई है। पार्टी के जोनल कोऑर्डिनेटर और जिला अध्यक्षों के इस रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो बसपा सुप्रीमो जल्द ही यूपी समेत कई प्रदेशों में पदाधिकारियों को तलब करने की तैयारी में है, जिनके साथ चुनाव नतीजों की समीक्षा की जाएगी, जिसमें पार्टी के पूर्व नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार समेत से सभी पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि बसपा सुप्रीमो ने सभी जोनल कोऑर्डिनेटर व जिला अध्यक्षों से चुनाव में मिली हार की वजहों पर रिपोर्ट मांगी थी। पार्टी पदाधिकारियों के मुताबिक सभी जगहों से रिपोर्ट मिलने के बाद समीक्षा का दौर चल रहा है। पदाधिकारियों की जल्द होने वाली बैठक में पार्टी संगठन में कई बदलाव भी किए जा सकते हैं। साथ ही जल्द होने वाली कई सीटों पर उपचुनाव में पार्टी की भूमिका तय होगी। सूत्रों के मुताबिक बसपा उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतार सकती है। समीक्षा बैठक में इस पर मुहर लग सकती है। तो दोस्तों देखिए, मैंने कहा ना अभी कि बीएसपी उपचुनाव में अपने कैंडिडेट को उतारेगी। 10 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं और 10 सीटों पर बीएसपी मजबूत कैंडिडेट इस बार उतारने के तलाश में लगी हुई है दोस्तों। लेकिन अभी तक बताया जा रहा था कि कयास लगाए जा रहे थे कि जो 23 जून की बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की समीक्षा बैठक की जा रही, क्या उसमें आकाश आनंद जी मौजूद रहेंगे? सबसे बड़ी बात दोस्तों, और बात ये भी है कि आकाश आनंद अगर मौजूद रहेंगे तो क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी उनको पुनः उनके पद पर उत्तराधिकारी और साथ में नेशनल कोऑर्डिनेटर पद पर उनको नियुक्त करेंगी? उसके बाद बातें लगातार आ रही थी कि आकाश आनंद अगर आएंगे तो बीएसपी में पुनः जान आ जाएगी, बीएसपी जिंदा हो जाएगी दोस्तों। इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं सभी समर्थक पदाधिकारी और जो बहुजन एक्टिविस्ट है सबके द्वारा। लेकिन अब बताया जा रहा है कि उपचुनाव की जो मुहर लगनी है दोस्तों, ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी 23 जून समीक्षा बैठक में मुहर लगा सकती हैं कि कितने कैंडिडेट कहां से उतारने हैं। इस
तारीख अर्थात 23 जून को बीएसपी सुप्रीमो के द्वारा एक निर्णय बड़ा लिया जा सकता है दोस्तों। और आकाश आनंद मौजूद होंगे, जैसा कि अखबार में लेख लिखा गया, अखबार में आया है, छपा है कि आकाश आनंद और आनंद कुमार जी, ये सभी लोग बीएसपी के इस समीक्षा बैठक जो 23 जून को होने जा रही है इसमें मौजूद रहेंगे। दोस्तों बड़ी बात अब यहाँ पर निकल कर ये आती है कि क्या बीएसपी में जो कार्यकर्ता नाराज़ हैं, और नाराज़ किस लिए हैं कि उनकी नाराज़गी यही है कि आकाश आनंद को बहन जी पुनः पार्टी में लेकर आए, और पार्टी में लेकर आए जो ज़मीनी लेवल के कार्यकर्ता उनको भी पद पर रखा जाए, जो पद पर काम करने के काबिल हैं दोस्तों। और वहीं कयास ये भी लगाया जा रहा है पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा, समर्थकों के द्वारा, कि सभी लोगों को मीडिया में बोलने की दोस्तों छूट दी जानी चाहिए। अभी तक हमेशा से एक बाउंडेशन क्रिएट करके बहन जी रखती थी कि मीडिया में बहुत कम लोगों को अपनी बात रखनी है, लेकिन कार्यकर्ताओं की मांग चाहत है कि बहन जी अब उनको परमिशन दे दें, मीडिया में वो पूरी बात अपनी रख सके दोस्तों। और साथ में आईटी सेल बीएसपी बनाए, साथ में जो बड़े बड़े कार्यकर्ता पदाधिकारी बीएसपी के हैं कार्यकर्ता, उनको बीएसपी में बड़े स्तर पर पद दिया जाना चाहिए। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, डॉक्टर रितु और डॉक्टर इंदु चौधरी और रेखा रानी, और साथ में शंभू कुमार सिंह का भी नाम आ रहा है, उनका भी नाम अब सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ आ रहा है दोस्तों। अगर ऐसे लोगों को बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी अपने पार्टी में बड़ा पद देती हैं, क्या कुछ बदलाव हो सकता है? आपको लगता है? अगर लगता है तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। और सबकी निगाहें अब 23 जून पर टिकी हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी 23 जून को क्या कुछ बड़ा फैसला ले सकती हैं। और अब बड़ा फैसला 23 जून को होने वाला है। उपचुनाव में बीएसपी अपना कैंडिडेट उतारेगी, और साथ में बहन जी किसको पार्टी से निकालेंगी 23 तारीख को। तो 23 तारीख का जो समय है, आने वाला समय ही बताएगा दोस्तों। तो आप क्या कुछ सोचते हैं पूरी घटना पर, पूरे खबर पर, जिस तरीके से बीएसपी अब उपचुनाव में कैंडिडेट उतारने जा रही है और आकाश आनंद की एंट्री होने वाली है, ऐसा अखबार में छपा है, अखबार में आया हुआ है, मैंने आपको दिखाया। तो क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। हम आपको ऐसी खबर दिखाने के लिए हमेशा निष्पक्ष तरीके से तत्पर रहेंगे। तो आपको अगर चैनल अच्छा लगे, खबर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम मिलते हैं कुछ अगली अपडेट में।